Hello dear students, as you know very well, on 7th March 2024, your English paper will be started. और मुझे अच्छे से पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बेहतरीन प्रयास के साथ पूरी उत्तेजना और पूरा एक्साइटमेंट, पूरा एंथुजियाज्म के साथ आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल आशान्वित हैं और आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर, बिगनिंग पेपर आप बेहतरीन करेंगे। इसी क्रम में मैंने एक प्यारा सा वीडियो बनाया है आप सभी के लिए कि आप 100 में से 100 मार्क्स लें और आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ब्रीफली ध्यान से सुनेंगे। आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का पेपर 4 भागों में विभाजित है। 4 सेक्शंस हैं। पहला पार्ट राइटिंग सेक्शन, पहला पार्ट आपका रीडिंग सेक्शन है, सेकंड पार्ट आपका राइटिंग सेक्शन है, थर्ड ग्रामर पोर्शन है और फोर्थ पोर्शन आपका लिटरेचर पोर्शन है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको जो बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिन भी बच्चों को 80 में से 80 मार्क्स का पेपर लेना है तो इस बात का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए। जिन बच्चों को 80 मार्क्स चाहिए और अगर उनको लगता है कि सी पार्ट ग्रामर सेक्शन कंप्लीट है और अच्छा है, उनको पैसिव वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस और फ्रेमिंग और टेक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि सी पार्ट पहले कीजिएगा। सी के ठीक बाद आप राइटिंग सेक्शन लेना, उसके बाद लिटरेचर पोर्शन और लास्ट में ए सेक्शन। लेकिन जो बच्चे सिस्टम से चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप ए पार्ट पहले करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ए पार्ट बिगिनिंग करेंगे तो वो भी बेहतरीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, यू आर मच कॉन्फिडेंट, अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप पहले ग्रामर करना। लेकिन अगर आपको लगता है सिस्टम से तो आप इस तरीके से करें। पहला पार्ट आप रीडिंग सेक्शन लेंगे जिसका पहला अनसीन पैसेज 6 नंबर का होगा और 6 क्वेश्चंस में से लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी के होंगे जिसमें एक सिनोनिम पूछा जाएगा जिसका मतलब है सिमिलर वर्ड यानी पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका अपोजिट होगा, एंटोनिम यानी विलोम शब्द, ठीक है। तो ये 6 नंबर का एमसीक्यूज में पैसेज आएगा जो 100 वर्ड्स में होगा। पैसेज 100 वर्ड्स में लगभग 10 to 12 लाइन्स का होगा। सेकेंड पैसेज 250 शब्दों में होगा जिसमें पूरे 9 क्वेश्चन होंगे पर एमसीक्यूज में नहीं होंगे बच्चों। इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके सिमिलर वर्ड जिसे सिनोनिम कहते हैं और दूसरा लास्ट क्वेश्चन अपोजिट होगा। जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है उसे बहुत ध्यान रखना होगा। इस मामले में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप छोटे क्वेश्चन अच्छे कर पाते हैं तो आपको राइटिंग सेक्शन में और लिटरेचर पोर्शन में पूरे मार्क्स मिलते हैं बिना किसी चिंता के। निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये बी पार्ट पर अब हम आते हैं राइटिंग सेक्शन जिसमें लेटर, फॉर्मल लेटर भी है जिसमें आपका कंप्लेनिंग लेटर भी आता है, ठीक है। पर्सनल लेटर अलग है और इसके साथ ही आपकी एप्लीकेशंस भी हैं। एक्स्ट्रा क्लास की हुई, आपकी फ्रेंडली मैच हुई, एक्स्ट्रा क्लास हुई, क्लासरूम कंडीशन बहुत ख़राब है, आपको प्रिंसिपल को अवगत कराना है तो वो कंप्लेनिंग, एक तरह से कंप्लेन हुई तो उस तरह से आपको लिखना है। अब थोड़ी सी हार्ड में मैं आता हूँ, जैसे टू द एडिटर हुआ, टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ, टू द एसपी के अलावा जिस कंप्लेन है लाउड स्पीकर की है, एसपी को कंप्लेन करना है। इसके अलावा आपको कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया, आपकी गली मोहल्ले में गंदगी है। आपकी बेड कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, आपको बहुत ध्यान रखना है। बेड कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम ये भी आपको अच्छे से करना। इस तरह से कोई भी कंप्लेनिंग आए, फॉर्मेट याद रखो, ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट फिक्स कीजिए। और जो भी क्वेश्चन में 2 एक्स्ट्रा लाइन आती हैं कि योर क्लासरूम इज नॉट गुड, द फर्नीचर जो फैसिलिटी इज नॉट गुड देयर, यू आर अनेबल टू सिट प्रॉपरली देयर, तो आप योर कन्वर्ट्स इनटू आई। अगर आप केवल आपकी बात करेंगे तो यू आई में कन्वर्ट होगा और योर माई में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब आप पूरे विद्यार्थियों की बात करेंगे तो यू वी में बदलेगा और योर आर में, ओ यू आर में बदलेगा। ये बात आप याद रखना, गलती नहीं करनी है। आप बीच में लिख देना, बाकी फॉर्मेट सेम उतार देना, आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। ईमेल कुछ भी आए, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट और जो उसका बॉडी पार्ट है, मेन पार्ट है, लिखने के बाद योर्स लिखकर कंप्लीट कर देना। अगर प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडेंटली। योर्स लिखते समय एक बात बहुत ध्यान रखना, मैं अक्सर देखता हूं बच्चे बहुत गलती करते हैं, योर्स में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। नहीं, YOURS विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी, ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग है जो 80 वर्ड्स में लिखना है, लगभग 8 से 10 लाइंस। इसमें अच्छे से बिगिनिंग करना है।
स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, आपको याद रखना है। जैसे आपको कैप्सुलर और मंकी की नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। आपको और दूसरी पर ध्यान देना है। लाइन एंड माउस हुआ, एलिफेंट एंड द टेलर हुआ, फॉक्स एंड द ग्रैप्स हुआ। फॉक्स एंड द क्रो नहीं करना, फॉक्स एंड द ग्रैप्स कर लेना। ऐसे हेर एंड टोटोइज हुआ, और भी बहुत से, ऑनेस्ट वुड कटर हुआ, बी एंड डब हुआ। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट है, पर इतना कम समय है, हम एक दो नहीं बता सकते। आपको लगभग 10 से 12 15 पढ़ के जानी ही होगी। स्टोरी मस्ट बी रिटन ओनली पास्ट टेंस। स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है बच्चों, बहुत सीधी सी बात है। फॉर्मेट आता है, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उस फॉर्मेट से मैं आपको स्टोरी बनाना सिखा दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं अगला वीडियो फटाफट डाल रहा हूं ताकि आप बहुत फॉर्मेट से भी, अगर मान लीजिए आपको उसकी कहानी का कुछ पता नहीं है, पर फॉर्मेट की मदद से आप 5 में से, आप जो भी 4 नंबर आएंगे, 4 में से 3 नंबर ले सकते हैं। मैं जरूर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ राइटिंग है, जिसमें 2 पैराग्राफ, एक आपको विजुअल आएगा, पिक्चर होगी उसकी। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर यू हैव टू मेक द सेंटेंसेज नियर अबाउट 8 to 10। आप 8 से 10 सेंटेंसेज बनाएंगे। ध्यान रखना, पिक्चर जब भी बिगिन करें, सिंपल तरीका है, द गिवन पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस पिक्चर शोज, दिस पिक्चर एक्सप्लेन्स, दिस पिक्चर एक्सप्रेसेस, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, दिस पिक्चर डिस्क्राइब्स। इस तरह से शब्दों का आपको लिख करके उस पिक्चर वाले पैराग्राफ को लिख सकते हैं। 4 नंबर का टॉपिक है ये आपका। और जो पिक्चर के अलावा आएगा उसमें याद रखो, कोई भी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी याद कर लो। माय बेस्ट टीचर हुआ, माय बेस्ट प्रिंसिपल हुआ, माय बेस्ट फार्मर हुआ, फार्मर किसान, या माय बेस्ट लीडर हुआ, गांधी जी, अब्दुल कलाम जी, किसी का भी उल्लेख आ सकता है। और इसमें, इसके अलावा पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ, जब भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ में आएगी, एडवांटेज ऑफ में आएगी, डिसएडवांटेज ऑफ में आएगी, सब प्रेजेंट में लिखी जाएगी। एडवांटेज ऑफ ट्रीज, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट का आ जाए तो भी ट्रीज लिखना, ट्री प्लांटेशन आ जाए तो भी ट्रीज लिखना, ये आप ध्यान रखना। वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण, जल संरक्षण, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, योर फेवरेट बुक, कुछ भी, तो आप इस तरह से याद करना। इसके बाद सी सेक्शन जो है, सी पार्ट है, वो ग्रामर का है, जिसमें टेंस 4 नंबर के हैं, रिपोर्टेड स्पीच 1 नंबर के 2 आएंगे। टेंस में मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा ग्रामर पोर्शन का, वो बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, 4-5 मिनट का, वो जरूर देखिएगा। मैं अभी, मुझे बस एक शॉर्ट में ये बनाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ सेपरेटली किस तरह से पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, जो करेक्ट फॉर्म की तरह ही होता है बच्चों। जैसे वन, जैसे कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से वो दे सकता है कि अ पर्सन या वन मैन, किसी भी तरह से वो बिगिन कर सकता है। आपको वो मैं ग्रामर वाले पोर्शन में जो अलग से वीडियो बना रहा हूँ उसमें क्लियर करूँगा कि सब्जेक्ट किस तरह से आपको क्लियर करना है। इसमें जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सही है, इज आएगा वहाँ। क्यों? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से एक, वहाँ इज आएगा। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगला पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में एक सिंपल आएगा बिल्कुल, जिसमें सब्जेक्ट आगे दिया होगा। आपको सिंपल सा प्रोसीजर है, वो मैं वीडियो उसमें क्लियर करूंगा। और फ्रेमिंग और टैग, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। इसके बाद लास्ट पोर्शन आता है लिटरेचर पोर्शन, दैट्स अ वास्ट पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन आपके 40 नंबर रखता है। दोनों बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री बुक है आपकी फुटप्रिंट। पहली बुक ये फर्स्ट फ्लाइट आपकी 28 नंबर की है, 20 नंबर का प्रोज सेक्शन है और 8 नंबर की पोइट्री है। अब 20 नंबर में आपको मैं बता दूं 6 नंबर का एक सीन पैसेज आएगा, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 करने हैं, 6 और 6 12 नंबर हो गए। 3 नंबर का नतालिया वाला चैप्टर, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, जिन्हें 40 से 50 शब्दों में लिखना है, 12 और 3 15। और इसके बाद एक मेजर क्वेश्चन आएगा आपका नतालिया वाला जो चैप्टर है, द प्रपोजल वाला, उसके अलावा किसी भी 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के 1 करना होगा। ये 20 नंबर आपके होते हैं प्रोज सेक्शन से। 8 नंबर की पोइट्री में 4 नंबर का एक स्टेंजा दिया होगा, जिसमें 2-2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समरी याद करके जाइए, पॉइंट्स की समरी अच्छे से, कौन कौन सी सिलेक्टेड है आपको अच्छे से याद रखना। पहली 2 पॉइंट बहुत अच्छी हैं, फायर एंड आइस वाली भी है, आपको ये अच्छे से करना है। और दूसरी पॉइंट भी है जो आपको डस्ट ऑफ स्नो, ये भी पढ़नी है।
टाइगर वाली दोनों पोइम्स हैं वो देखनी है। इसके अलावा अमांडा देख के जाना है और द ट्रीज अच्छे से पढ़ के जानी है, आपको अच्छे से समरी करनी है। यकीन मानो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी टाइम है उसे समराइजली टाइम मैनेजमेंट के साथ आप उस चीज को कीजिए, ठीक है। और 2-2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको करने, 3 आएंगे, 2 करने 2-2 नंबर के, तो ये 8 नंबर की पोइट्री होती है। अब बचे आपके 12 नंबर, टोटल 12 नंबर बचते हैं। 68 नंबर पूरे बता दिए मैंने, 12 नंबर बचे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फुटप्रिंट, इस 12 नंबर में आपको बहुत ध्यान रखना है, 5 नंबर का मेजर क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का मेजर क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान रखना। इसके अलावा आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, जो आपको करने हैं 6। अब इसको यानी 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने, 6 और 5 11। अब बचे 3 नंबर। अब बोलिए क्या आएगा 3 नंबर? डू यू नो अबाउट इट? बट आई नो एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एक नंबर के 3 MCQs आएंगे आपकी फुटप्रिंट में से, आपको करना है टोटल 12 नंबर। इस प्रकार ये 80 मार्क्स का पेपर होता है। और आपको व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं है, आप रीडिंग सेक्शन से बिगिन कीजिए। बस पैसेज का एक बात ध्यान रखना, पहला टाइम आप पैसेज को रीड करेंगे, पैसेज को रीड करके आपको उसको लिखना है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। ये एक छोटा सा वीडियो है इन ऑर्डर टू explain about the complete theory of 80 marks of your English paper, and I hope you will understand what I want to explain today. Okay.